आप ईश्वर को चैलेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमें ये मिल जाता हम सुखी हो, हमें ये मिल जाता हम सुखी हो जाते। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर ने जो दिया है, जितना दिया है, यदि व्यक्ति उसी को पर्याप्त मान लेता और उसी में रहता और प्रसन्न चित्त से रहता, संतुष्ट रहता, तो क्या लोग इतने परेशान होते जितने परेशान आज हैं? बोलो मेरी माँ, होते इतने परेशान? नहीं। परेशानी कब आती है? मैं परेशानी के कारण बताता हूँ। परेशानियां तब आती हैं जब आप ईश्वर को चैलेंज कर देते। आप कह देते हैं कि नहीं, ये मेरे पास नहीं है, पर मैं ये लेके रहूंगी या रहूंगी। परमात्मा ने जितना दिया है, जो दिया है, बेटा दिया है तो उसमें संतुष्ट रहिए, बेटी दी है उसमें संतुष्ट रहिए, नहीं दिया उसमें संतुष्ट रहिए। दर्शन कर लीजिएगा मैया माताओं के, दिमाग के बच्चों को कराइए, प्रसाद खा लीजिएगा। ईश्वर ने जो दिया, जितना दिया, उसमें काश आप संतुष्ट होते। अब यहाँ एक बात समझने की, समझिएगा। व्यक्ति, हम एक छोटा उदाहरण दे दूं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कैकेयी माता, राम को राजा बनाया गया, पर कैकेयी माँ को दिक्कत थी कि राम राजा नहीं, भरत राजा। अब कैकेयी यदि राम को राजा के रूप में स्वीकार कर लेती तो समाज में उनका इतना अपयश ना होता, उनको विधवा ना होना पड़ता। लेकिन जो ईश्वर का विधान है उसे आपने स्वीकार नहीं किया। जब आप ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं करते तो आप पर संकट आता है, आता है, आता है। इसलिए कहता हूं ईश्वर को चैलेंज मत करो। ईश्वर को क्या मत करो? चैलेंज ना, जो है उसे स्वीकार करो। एक उदाहरण दूसरा देता हूं, ध्यान से सुनिए। बात समझ में आए तो बहुत अच्छा समझ लोगे, कोशिश है कि आपको समझ में आएगी। अभी हमारे भारत में कुछ दिन पहले केस आप लोगों ने सुना, एक लड़की थी, सोनम रघुवंशी उसका नाम था। उसका विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, इसका मतलब ये था कि ईश्वर चाहते थे कि इस लड़की का विवाह इस लड़के से हो, और हो भी गया। पर लड़की ने क्या किया, उस राजा रघुवंशी को, उस लड़के को ले गई हनीमून के बहाने और उसे मार दिया, क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। अब मुझे एक बात बताओ, वो लड़की जिस लड़के से प्रेम करती थी, यदि उसी से विवाह होना होता तो प्रकृति तुम्हें उस से विवाह पहले ही करा देती। विधि का विधान उसी से ना कराता तुम्हारा विवाह, पर तुम्हारा विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से, और जब हो गया तो आपने क्या किया, उस राजा नाम के लड़के को मार दिया कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा जो ईश्वर ने दिया है। मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे पति के रूप में मिलेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ईश्वर के बनाए विधान को, ईश्वर की बनाई लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर गई। ईश्वर ने जो दिया वो पसंद आता तो ये झंझट ही क्यों होती? अब आपने उसको मार तो दिया, पर जिसके लिए आपने मारा क्या वो आपको मिल पाया? बोलो, क्या वो दोनों फिर विवाह हुआ ना? नहीं, अब वो दोनों जेल में है या नहीं? अब बताइए, आपका विवाह उसी लड़के से होना होता तो पहले ही ना हो जाता। मतलब ईश्वर ने तय किया ही नहीं आपका विवाह उसके साथ, तो पहले भी नहीं हुआ, और आपने चाहा किसी का मर्डर कर दिया उस विवाह के लिए तो भी नहीं हो पाया।
इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने जो लड़का आपको पति के रूप में दिया था उसे स्वीकार करके रहते तो आपकी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजरती, लेकिन आपने क्या किया, ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए जो ईश्वर देते हैं उसे आप स्वीकार कर लें। जो आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जितना पैसा कमाते हैं, जो अमीरी है, जो गरीबी जो है, ये समझो ये ईश्वर का विधान है। कोई बड़ा आदमी है तो कोई गरीब है, ये क्या है, ईश्वर का विधान है। यदि ईश्वर का विधान ना होता तो सब बड़े आदमी होते, फिर कोई गरीब क्यों होता? बोलो हाँ कि ना। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर का जो विधान है उसे स्वीकार करो। आपका विवाह जिससे हुआ, पत्नी जो है, पति जो है, परिवार जो है, उसमें खुश रहो, क्योंकि वो आपके लिए ईश्वर ने चुना है। आप अपने लिए ना चुन पाओगे इतना बेहतर जितना परमात्मा ने आपको चुना है। चलो, आप पसंद की पत्नी पति चुन लो, पर आपका बच्चा पसंद का तो ना होगा ना, जो होना होगा वही ना होगा। बोलो हाँ कि ना। आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बेटा माना, पर उसने बड़े होकर खूब बरसाए लाठी डंडे। आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमान से रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। क्या कहा बेटा? आत्मदेव जी के पुत्र ने, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तब पिता ने बोला, बेटे ने मारा, जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो बेटा मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप ये क्यों कहते हो कि ये बेटा मेरा? अरे क्यों ना कहें ये बेटा हमारा है। तब आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने कहा, यही अज्ञान आपको कष्ट दे रहा है। पता है आपको संसार दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञान का एक पर्दा पड़ा है सबकी आंखों के आगे। कौन सा पर्दा है? आप सारी जिंदगी क्या कहते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये कौन सा पर्दा है? अज्ञान का। अच्छा बताओ आपका क्या क्या है? आपका क्या है आप बताओ। है? घर आपका है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? और क्या है? शादी हो गई? बच्चे हो गए? आप बताओ आपका क्या क्या है? भैया आप बताओ आपका क्या क्या है? लोग कहते हैं घर मेरा, ठीक है, आपका घर है, तो जब आपके दादा परदादा गए तो वो अपना घर बांध के ले गए होंगे। आपका था तो लेके कोई क्यों नहीं जाता? क्यों जी? आपका यदि है चीज वस्तु तो लेके क्यों नहीं गए अपना घर, अपनी दौलत लेके जाते? आपका था ही नहीं इसलिए आप लेके नहीं। इसका मतलब है संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरी है, ये घर हमारा है। जब आप कहोगे घर हमारा, तब घर का नंबर आएगा, तब सरकारी सिस्टम में वो दर्ज होगा और आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये व्यवहार है, संसार तक ये व्यवहार काम करता है। सच्चाई तो ये है कि आपकी आंख भी आपकी नहीं, ये आंख आपकी है नहीं। अभी तो आप कह रहे थे घर हमारा, आप कह रहे हो आंख भी हमारी नहीं। आंख किसकी है?
उस ईश्वर ने आपको आंखें दी, ना देता तो आप क्या कर लेते? किसी को तो नहीं दी तो क्या कर रहा है वो? भाई कोई अंधा है तो अंधा है, क्या कर पा रहा है वो? ईश्वर ने जिसको दी उसको आंखें हैं, नहीं दी वो अंधा है। आपको पांव दिए, किसी को नहीं दिए।